हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो 16 तारीख को मीटिंग होनी थी वो फिलहाल होते हुए दिखाई दी है और उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। और वो निर्णय ये हैं कि इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो फिलहाल ये जारी होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा कुछ इसमें अपॉइंटमेंट भी होते हुए दिखाई दिए हैं, उनको अप्रूवल मिलता हुआ भी दिखाई दिया है। तो इसे हम पूरा डिटेल से देखेंगे कि इसका जो Q4 का रिजल्ट ये जारी करे हैं, क्या ये पॉजिटिव निकल के आता हुआ दिखाई दिया है या निगेटिव। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वो फिलहाल जब मार्केट बंद हो गया है उसके बाद निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। तो इसलिए जब मार्केट खोलेगा बृहस्पतिवार को तब इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 अप्रैल का यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है और इसमें कुछ निर्णय जो होते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो बोर्ड मीटिंग रखी गई है 16 अप्रैल को, उसमें क्या क्या फैसले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट है ऑडिटेड, न केवल कंसोलिडेटेड बल्कि स्टैंड अलोन, ये दोनों रिजल्ट ये जारी करते हुए दिखाई दे चुके हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ अपॉइंटमेंट भी होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसे अभी हम पूरा डिटेल से देखेंगे। उसको फिलहाल अप्रूवल भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके Q4 रिजल्ट की, तो इसका जो Q4 रिजल्ट हम देखने वाले हैं वो फिलहाल इसका जो कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। और कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने से पहले हम अगर बात कर लें इसके जो सब्सिडरीज कंपनियां जिसके माध्यम से ये काम करते हुए दिखाई देती है उनकी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के सामने आता है तो उसमें जो स्टैंड अलोन रिजल्ट होता है उससे संबंधित डेटा तो शामिल होते ही हैं, साथ ही साथ जो अदर सब्सिडरीज कंपनियां काम करते हुए दिखाई देती हैं उनका डेटा भी इसमें शामिल हो करके फिर ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के दिया जाता है। इसलिए हम इसमें सबसे पहले इनके सब्सिडरी कंपनियों को देखेंगे, उसके बाद इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो फॉलोइंग एंटिटीज हैं वो काम करते हुए दिखाई देती हैं, जिसमें जो पहला नाम निकल के सामने आ रहा है वो है इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड कंपनी, जो कि पेरेंट कंपनी होते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा जो आरके इंडस्ट्रीज है जो कि एसोसिएट फर्म के रूप में ये काम करते हुए देखने को मिलती है। और कुछ दिन पहले जब इस कंपनी में कुछ शेयर खरीदते हुए दिखाई दी थी तो उसके बारे में हमने वीडियो बनाया था। वो उस कंपनी का नाम है ब्रेव टेस्ट, जो बेवरेजेस प्रिविटी लिमिटेड कंपनी है वो फिलहाल ये एसोसिएट कंपनी के रूप में काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं दो सब्सिडरी कंपनियों के माध्यम से काम करती है और फिलहाल ये अब जो है इसमें बेवरेजेस क्षेत्र में भी जाते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये इस क्वार्टर अर्थात Q4, जिसे मार्च क्वार्टर 2024 भी कहा जाएगा, उसका इसमें सेगमेंट दिया गया है और उससे संबंधित सारे डेटा इसमें ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सेगमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिलहाल पिछले क्वार्टर अर्थात दिसंबर का Q3 ये देखने को मिल रहा है और इसमें उससे संबंधित डेटा दिए गए हैं। और ये पिछले साल सेम क्वार्टर अर्थात ये जो मार्च 2023 Q4 था उसका डेटा इसमें पूरा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो भी डेटा दिए गए हैं सारे के सारे लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात जो इसका वास्तविक बिजनेस है जिससे ये कंपनी अपना पूरा प्राइस जो रेवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर यानी Q4 का जो 2024 का Q4 बीता है उसमें इस कंपनी ने जो टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है वो 9,331 लाख का कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात जो है मार्च 2023 के Q4 में ये 6,727 लाख का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दी थी। वहीं अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2023 के Q3 की, तो इसमें ये फिलहाल 6205 लाख का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है
बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके अदर इनकम की बात कर लें तो अदर इनकम भी इसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, न केवल ईयर बेस पे बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी इसका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम बात कर लें यहीं पे इसके टोटल इनकम की, तो इसका जो टोटल इनकम है फिलहाल इस क्वार्टर में जो रहा है वो फिलहाल 10,063 लाख का टोटल इसका इनकम देखने को मिल रहा है। जबकि बात करें पिछले सेम क्वार्टर की तो मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 6809 लाख का टोटल इसके पास टोटल इनकम होता हुआ दिखाई दिया था, जो कि बढ़ के अब 10,063 पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 की, तो इसमें जो टोटल इनकम इसका रहा था वो 6383 लाख का रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छा खासा ग्रोथ होने के फलस्वरूप इसका टोटल इनकम में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि हो रही है बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो इसका जो टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर में आप देख रहे हैं वो फिलहाल 9,417 का टोटल एक्सपेंस करते हुए ये दिखाई दिए हैं। वही पिछले साल सेम क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 6571 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दिए थे, जबकि पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये 6288 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके एक्सपेंस में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है, जो कि न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि हो रही है बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी इसके एक्सपेंस में वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो वृद्धि हो रही है वो जो वृद्धि हुई है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में या टोटल इनकम में, उसमें जो वृद्धि होते हुए दिखाई दी है उसकी तुलना में ये जो टोटल एक्सपेंस है उसमें वृद्धि कम देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले जो इनको टोटल प्रॉफिट हुआ है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। और एक तरफ जहाँ दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में इसका जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था वो 95 लाख का रहा था, वो फिलहाल बढ़ के 645 लाख पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो 225 लाख से बढ़ के इस क्वार्टर 4 में 645 लाख का होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसकी, जिसे हम नेट प्रॉफिट या वास्तविक प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, अर्थात जो प्रॉफिट होता है उसमें जो टोटल खर्चे होते हैं उसको तो घटाया ही जाता है, साथ ही साथ जो अदर खर्चे होते हैं जो टैक्स दिया गया रहता है उन सबको घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड के नाम से जाना जाता है, और इसे ही वास्तविक प्रॉफिट भी कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसका वास्तविक प्रॉफिट निकल के सामने आ रहा है इस क्वार्टर 4 में वो 591 लाख का निकल के आ रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 168 लाख का होता हुआ दिखाई दिया था। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बात करें तो इसमें भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ये कंपनी करते हुए दिखाई दे रही है। और क्वार्टर क्वार्टर बेस पे जहां 71 लाख का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दी थी दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में, वो फिलहाल बढ़ के 591 लाख के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी हम ऊपर देखे थे कि जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि ज़बरदस्त देखने को मिली है बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी वृद्धि देखने को ज़बरदस्त तरीके से मिल रही है। और इसका जो प्रभाव है इसका अर्निंग पर शेयर जो होते हैं उस पर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे ज़बरदस्त वृद्धि करते हुए नज़र आ रहा है बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कुल मिला जुलाकर इसका जो रिजल्ट Q4 का निकल के सामने आया है उसका लब्बो लुबाब बस एक ही है कि इस कंपनी ने सुपर डुपर रिजल्ट निकाल के दिया है। और इसे हम अगर स्टार के रूप में दें तो इसे हम 5 स्टार कह सकते हैं। ये रिजल्ट निकल के सामने आया है जिसमें न केवल इसने ईयर ऑन ईयर बेस पे धमाकेदार प्रदर्शन किया है बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी धमाकेदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब बृहस्पतिवार को मार्केट खुलेगा तो क्या इसमें अपर सर्किट जो लगा है आज
आज वो कंटिन्यू रहता है या फिर टूटता हुआ नज़र आता है। जहां तक मेरा मानना है इस कंपनी में अभी भी अपर सर्किट जारी रहेगा और अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन कम से कम तो अपर सर्किट आपको देखने को मिल सकता है। अब हम अगर बात करें जो इसमें अपॉइंटमेंट हुए हैं और जो अप्रूवल दिया गया है उनके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंटरनल ऑडिटर हैं उनका अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और जिनका इस पे अपॉइंटमेंट हुआ है उनका नाम यहाँ पे दिया गया है नीरज कुमार। जो विश्वकर्मा जी हैं वो इंटरनल ऑडिटर होते हुए दिखाई दिए हैं और ये इसके अलावा ये एसोसिएट्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है फिलहाल वो 16 अप्रैल 2024 से शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्थात 16 अप्रैल 2024 से इनका टेन्योर शुरू होता हुआ दिखाई देगा और ये इनका जो एक्सपीरियंस है फिलहाल ये 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हुए दिखाई देते हैं ऑडिट क्षेत्र में। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इस कंपनी का जो ऑडिटर है जिनका नाम नीरज कुमार विश्वकर्मा जी हैं वो अच्छा खासा न केवल एक्सपीरियंस रखते हैं बल्कि ये आगे आने वाले समय में इस कंपनी को आगे ले जाने में भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो है सेक्रेटरियल जो ऑडिटर होते हैं उनका। और सेक्रेटरियल ऑडिटर के पद पे जो मिस्टर कुमार जी एंड कंपनी हैं वो अपॉइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये भी इनका जो टेन्योर शुरू होना है वो 16 अप्रैल 2024 से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो मिस्टर कुमार जी एंड कंपनी है वो फिलहाल दिल्ली में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं जो कंपनी सेक्रेटरी के रूप में। और इसके अलावा ये जो कंपनी है लॉ मैटर भी देखते हुए नज़र आती है और फेमा के साथ साथ एक्सचेंज के अलावा जो RBI NCLT और MCA में भी ये काम करते हुए नजर आती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि एक फर्म को ये अपॉइंट करते हुए दिखाई दिए हैं सेक्रेटरी ऑडिटर के रूप में और एक पर्सनल व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करते हुए देखने को मिले हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो दोनों अपॉइंटमेंट हुए हैं वो आने वाले समय में कैसा काम करते हुए दिखाई देते हैं। अगर ये पॉजिटिव तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे तो ये जो कंपनी है न केवल अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी बल्कि इस पे भरोसा भी बनता हुआ दिखाई देगा। अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूंकि 16 अप्रैल को इसका रिजल्ट आना था और ये रिजल्ट आने से पहले ये कंपनी अच्छी खासी तेज़ी दिखाते हुए 3 रुपये 15 पैसे पे ओपन होता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद इसमें गिरावट देखी गई और लोअर सर्किट फिर से लगता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही 1 बजा और जो Q4 का जो रिजल्ट आना था उस पर मीटिंग आगे शुरू हुई उसके बाद इसमें तेज़ी देखी गई और जब मार्केट बंद होने का समय आया तो ये जो कंपनी है अपर सर्किट में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो भी ये इन्वेस्टर हैं जो अच्छा खासा यहाँ माल उठाते हुए नज़र आए हैं और जो यहाँ पे बेचते हुए आए हैं उनको ये मालूम था कि ये जो कंपनी है अपना जो Q4 का रिजल्ट पेश करेगी वो ज़बरदस्त पेश करते हुए दिखाई देगी। इसीलिए इसमें अच्छी खासी पहले बिकवाली करी गई और पैनिक क्रिएट किया गया और उसके बाद से इसमें कम प्राइस पे ही ये खरीदते हुए दिखाई दिए। अब ये जो अपर सर्किट लगा हुआ है अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये अपर सर्किट कब तक कायम रहता है और ये इसमें अच्छी खासी रैली आते हुए दिखाई देती है या फिर जो वैश्विक घटनाक्रम हो रहा है और जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है उसके कारण इसमें पैनिक आती है या नहीं। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो 0% का फ्लैट रिटर्न निकाल के दिया है। हालांकि 1 महीने में इस कंपनी ने लगभग 16 से 17% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में भी इस कंपनी ने लगभग 4% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि बात करें हम ईयर टेल डेट की तो इस कंपनी ने लगभग 13 से 14% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 2.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी 83 पैसे पे 2022 में, तब से लेके अभी तक ये 285% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने इसके Q4 का रिजल्ट के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा कर ली। और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके बारे में पूरा फुल एनालिसिस करिए, उसके बाद भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।